हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे तो उनका राज 12 कोस का था। ज्यादा बड़ा राजा नहीं थे। उनका राज जो था वो 12 कोस का ही था और 12 कोस के राज में अपने प्रजा को 12 कोस में पूरा खुश रखते थे। वो चाहते थे कि मेरा प्रजा कभी दुखी नहीं रहे। वो राजा साहब का घर में एक पुत्र पैदा लिया। पहले से एक पुत्र था और एक पुत्र पैदा लिया। एक पुत्र पैदा लिया तो राजा साहब अपने पुत्र के छठियारी में बहुत लोगों के निमंत्रण किए। दूसरे राज के राजा को, प्रजा को, सबको खाने पीने पर बुलाए। छठी के दिन जब 12 दिन पे छठियारी हो रहा था तो उस दिन बहुत सारे लोग के बुलाए, निमंत्रण किए और बोले कि मेरे पुत्र का छठियारी है, मेरे पुत्र के छठियारी में आइएगा। जो राजा थे वो पूजा पाठ में बहुत उन्हें अच्छा लगता था। पूजा पाठ में बहुत लौ रखते थे, बहुत पूजा पाठ में खुश रहते थे। राजा साहब पूजा पाठ में बहुत खुश रहते थे। उन्हें दान पुण्य बहुत अच्छा पसंद था और गुरु ब्राह्मण का भोजन कराना, कुमारी कन्याओं का यज्ञ कराना उन्हें बहुत पसंद था। दान देना बहुत पसंद था। वो बहुत ये सब में वो पसंद करते थे और दिया करते थे। पूरा अपने जगह जगह पे बाग फुलवाड़ी लगाना, तालाब खतवाना, धर्मशाला बनवाना, ये सब उनका अच्छा लगता था, पसंद था। राजा साहब जब अपने पुत्र को छठियारी पर सारे लोग को बुलाए, अपने प्रजा को भी, पूरा गांव, पूरा अपना प्रजा 12 कोस के जो प्रजा था सबको निमंत्रण किए। दूसरे राज में भी राजा को भी बुलाए और वहाँ सबको आए। तो जो रानी थी वो रानी शंकर भगवान के लिए भी निमंत्रण कर दी। जितने भी देवी देवताओं थे सबको निमंत्रण कर दिए और राजा के पुत्र के छठियारी में सब देवी देवताओं भी गए भोजन करने। जब भोजन करने गए तो ये जो राजा का पुत्र था वहाँ कोई दूसरा राजा भी आए। तो ये जो राजा साहब थे वो बहुत सारे दान दक्षिणा अपने ब्राह्मणों को दिए, जो कि उनका कुंडली लिखा था। उनका पुत्र को कुंडली लिखा था। जो उनका पुत्र को जो कुंडली लिखा था उनको बहुत सारे दक्षिणा दिए। इतना दक्षिणा दिए कि वो दूसरे राजा था, उनका बहुत बड़ा राज था। 1200 कोस का राज उनका था, इनका 12 कोस का राज था। तो वो देखे तो देख रहे हैं कि इतना दान तो हम भी नहीं दे पाते हैं। इतना बड़ा राजा है, इतना छोटा राजा होकर भी इतना दान कैसे दे सकता है और इतना धन इनके पास कैसे हो सकता है। वो जो राजा था बोला कि राजा साहब, आपका पुत्र तो 12 दिन का है, लेकिन मेरा पुत्री जो है वो 12 महीना का है। क्या मेरा पुत्री से अपने पुत्र को शादी कीजिएगा? ये बोले, राजा साहब, मेरा पुत्र तो सिर्फ 12 दिन का है, आज तो छठी दिन है, तो आज के दिन कैसे हम बात कर सकते हैं? बोले कि नहीं, आपको वचन देना होगा। आप वचन दीजिए कि आपके पुत्री से हम शादी करेंगे। ये राजा तैयार हो गए, बोले कि ठीक है, शादी कर देंगे, कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे। तैयार हो गए। जब बच्चा ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 5 वर्ष के हुआ, तो ये जो बड़ा राजा थे जिनका बच्ची था वो बोले कि नहीं, 5 साल के हैं तो क्या, इतना ज़्यादा दिन हम देख लिए, आपको शादी करना होगा। ये शादी कर लिए।
तो जब शादी के लिए दिन बैठा दिए और दिन बैठा दिए तो बोले कि ठीक है, मेरे घर बारात लेकर आइएगा, बारात लेकर आइएगा और बड़ा बाराती लाइएगा। बोले कि हाँ, हम आपके घर आएंगे, हम बड़ा बाराती लाएंगे, आप जैसा कहिएगा वैसा हम बारात लाएंगे। बोले ठीक है, मेरे घर आइएगा तब तो पता चलेगा। बारात साज कर इन लोग गए। इन लोग जब बारात साज कर गए तो रानी और राजा जो थे, इनका घर में क्या, उनके राज में भी जो आधा प्रजा थे वो मांसाहारी भोजन नहीं करते थे। मांसाहारी भोजन क्या, छूना भी पसंद नहीं था उनको। ये जो रानी थी, रानी तो अपने घर के आसपास में ये सब भटकने नहीं देती थी। रानी का उस चीज को, धमक से भी बिल्कुल पसंद नहीं था, धमक से भी नफरत था। और जब राजा बारात लेकर गए तो वो जो राजा थे, वो राजा क्या किए कि सारी बराती के लिए पूरा मांसाहारी भोजन बनवा दिए। मांसाहारी एक कसाई के रूप में, पूरा कसाई की तरह, जैसे कसाई भोजन करते हैं गाय गोरू कटवा के, उसी तरह वो राजा क्या किए कि इनके लिए भोजन बनवा दिए। और जब सारी लोग भोजन के पर बैठे, जितने बारात थे वो बारात पर भोजन पर बैठे, तो सारी लोग का मांसाहारी भोजन मिला। सारी लोग का जब मांसाहारी भोजन मिला तो सारा लोग पत्तल पर से उठ गए। कोई लोग भोजन नहीं कर पाए। राजा बोले कि कोई भोजन नहीं करो, क्योंकि ये भोजन नहीं है, ये भोजन, मांसाहारी भोजन हम बारात में कैसे कर सकते हैं। हम तो यहाँ सिंदूर दान करने आए हैं और किसी को सुहागन बनाने आए हैं, और ये तो किसी को, कितने को जान लेकर हम लोग का भोजन बनाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये जो कन्या के पिता थे वो जबरदस्ती इन लोग के, बराती लोग के भोजन करवाए। राजा गुस्से में आकर और उन्हें श्राप दे दिए। बोले कि हमने तो कभी इसे छुआ तक नहीं था, लेकिन आज मेरे सत को तुड़ा रहे हो, आज भी हम नहीं खाएंगे। लेकिन यदि सत्य से हम भगवान को पूजा करते थे तो इसका निर्णय भगवान आज ही कर देंगे। इसका निर्णय, तुम बड़े राजा हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका निर्णय भगवान आज ही कर देंगे, दूसरा दिन नहीं बीतेगा। और ये महादेव का सुमरन करने लगे, महादेव का याद करने लगे कि महादेव, आपके नाम से तो संसार जागते हैं, संसार डरते हैं, संसार कांपते हैं और संसार हंसते हैं आपको याद में। और आप जितना लोग को खुशियां बरसाते हैं, उस खुशी में संसार हंसते हैं। जितना आप सबको दंड देते हैं, उस दंड में पूरा दुनिया दुखी हो जाता है, पूरा दुनिया को आंसू गिर जाता है आंखों से। तो इस राजा क्या है, इस राजा अपने घमंड में चूर होकर और मुझे सत तोड़ा दिया। मेरा जो लोग हैं उन्हें मारने का धमकी दिया है और ये अनर्थ कर रहा है। बोले महादेव क्या किए कि राजा को जो भी जितना गलत किए थे राजा के घर में, वो सारे लोग अंधे हो गए और सारे लोग वहाँ कोढ़ हो गया उनका शरीर में। जब उनका शरीर कोढ़ हो गया और शरीर असमर्थ हो गया, राजा बिल्कुल बेबस हो गए। इतना विषैला, इतना बड़ा शरीर हो गया राजा की, इतना बड़ा शरीर हो गया कि 10-20 क्या 50 व्यक्ति से भी ज्यादा उनका अकेला शरीर हो गया। राजा का शरीर बहुत बड़ा हो गया। राजा दिख रहे हैं कि राजा हैं, लेकिन उनका शरीर कोई उठा नहीं सकता, इतना बड़ा शरीर उनका हो गया। अब राजा चिल्लाने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, आपको वजन को हम नहीं तौल पाए, आपको भक्ति को हम कदर नहीं कर पाए, मुझे माफ कर दीजिए। ये राजा बोले नहीं, हम आपको माफ नहीं कर सकते हैं, भगवान माफी देंगे, हम कैसे, आपने तो जो चाहे वो किए, लेकिन हम वैसा नहीं किए, आपकी मनमानी चला, मेरा मनमानी नहीं चला। ठीक है, आप जैसा करते हैं वैसा ही अच्छा है। और क्या किए कि जो बच्ची थी, कन्या थी, उसे वहां से विदा करवा के और वहां से अपना बारात वापस लेकर आ गए। राजा जो था वो राजा बिल्कुल, उनका शरीर गलगल के गिर गया और शरीर उनका नष्ट हो गया राजा के।
और राजा को धीरे 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 अंधे हो गए और उनका शरीर जो था शरीर कोड़ हो गया। धीरे धीरे उनका शरीर गल के गिर गया और राजा का 12 वर्ष होते होते मृत्यु हो गया। उनका भगवान भी माफ नहीं किए, क्योंकि गुरु भाई बहन कहते हैं हिंदू धर्म जो होता है वो बहुत बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म जो है वो शाकाहारी धर्म है और शुद्ध है। कितने लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, कितने नहीं करते हैं। और वो जो राजा थे वो राजा दुष्ट राजा दूसरे को सत तुड़ाए और सत तुड़ाकर अपमानित किए राजा को। इसलिए उनका इतना बड़ा दंड मिला, इतना बड़ा दंड मिला कि उनका शरीर जो था वो गल के गिर गया, खत्म हो गया और धीरे धीरे उनको भोगते भोगते मृत्यु हो गया। लेकिन उनका शरीर जो था वो कभी शुद्ध नहीं हुआ और राजा कभी चल नहीं पाए अपने से, वो डेग उनका नहीं निकला, क्योंकि राजा का शरीर बहुत बड़ा भयंकर हो गया था। इस कारण राजा दुखी थे अपने शरीर से और सारी लोग से कहते थे कि जैसा हम करने किए वैसा फल पाएं। हमने तो राजा के पुत्र से जबरदस्ती में शादी किए और जबरदस्ती में उनका मांसाहारी भोजन करवाए, इसीलिए मेरा ये दशा हुआ है। सबसे राजा अपना किए पर पछतावा करके बताते थे। तो गुरु भाई बहना, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। जो जिन्हें पसंद है वही भोजन करें, ये नहीं कि जो नहीं चाहते हैं वो भी जबरदस्ती लोग भोजन करवा दे। नहीं, ये गलत है। ये भगवान उसे बहुत बड़ा दंड देते हैं, भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।